नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो आज हम यूपी टेट का पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सीटीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है आपकी अंतर्दर्शन विधि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है। तो अल्बर्ट बंडूरा जो था आपके सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है, अधिगम बकर में पठार बनता है। तो अधिगम बकर में पठार बनता है आपके थकान के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो दर्पण चित्र परीक्षण आपका ऑप्शन नंबर 2 अधिगम अंतरण मापने हेतु प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट आपका व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। हमारा फॉर्मूला होता है बुद्धि लब्धि का, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यानी कि तैथिक आयु इंटू 100। आपने मानसिक आयु ऊपर रखी और उसकी वास्तविक आयु कितनी है 5 साल, वो नीचे रखी। 5 दूनी ये 20 बार कट जाएगा, मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, तो उसका बुद्धि लब्धि आ जाएगा 160। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोल रहा है, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 36 से 49, यानी कि 36 से 49 बुद्धि लब्धि IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि IQ स्तर कहलाता है। मंद बुद्धि बालकों को पर्यवेक्षण तथा प्रशिक्षण के माध्यम से आधारभूत कौशल सिखाए जा सकते हैं, ताकि वह निकट भविष्य में पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर ना रहें। ठीक है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर कौन सा माना है, विकल्प नंबर 3, यानी कि ये वाला। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग आपका ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। इसमें आपके कितने 10 कार्ड होते हैं, ठीक है। 5 पूर्णतः काले सफ़ेद यानी कि ब्लैक एंड वाइट, और 5 आपके कलरफुल होते हैं, ठीक है। इस टेस्ट के द्वारा व्यक्ति की उच्च बुद्धि, सृजनात्मकता, निपुणता आदि का बोध होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं, यानी कि भूलने का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए स्मरण करने की जो इच्छा है आपकी, वो विस्मृति का कारण नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है, तो उसको कहते हैं सांख्यिकी। जो आपका संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने और तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सांख्यिकी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बोल रहा है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है। तो रेवेन का परीक्षण, 16 PF,
ड्रॉ ए मैन परीक्षण या फिर टीईटी परीक्षण, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। रेविन ने 1938 में व्यक्ति की बुद्धि मापने के लिए रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का निर्माण किया। सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से प्रयोग होने वाला यह परीक्षण एक अशाब्दिक परीक्षण है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन तथा प्रत्यक्षात्मक तीव्रता का मापन होता है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका भिन्न हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 का माध्यांक यानी कि इनके बीच का मान बताओ। तो हमारे ये नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 नंबर हैं। इन सबको ऐड करो और 6 नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है। और हमें जो ये अगर ऐसा भी नहीं करना आपको, तो एक सिंपल सा है, अगर ये आपके सारे बढ़ते क्रम में हैं तो आपको जो बीच वाले नंबर हैं, एन क्या है, सम है, तो जो बीच वाले नंबर है आपको उन दोनों को ऐड कर लेना है और डिवाइड बाई 2 कर लेना है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे किया है। तीसरा अंक प्लस चौथा अंक डिवाइड बाई 2 किया है, तो 9.5 इनका आंसर आ गया है, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है सूझ का अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये था ऑप्शन नंबर बी, गेस्टॉल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने। ऑप्शन नंबर ए बी इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, तो मैकडूगल ने जो है संवेग पे काम किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, संवेग। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना आपका प्रत्यक्ष ज्ञान यानी कि ऑप्शन नंबर बी कहलाता है, ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी, पिछड़े बच्चों के लिए, तो इसकी बात करी थी ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सिरिल वर्ट ने। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा शैक्षिक मनोवैज्ञानिक सिरिल वर्ट द्वारा प्रतिपादित की गई है। वर्ट के अनुसार बुद्धि मूल रूप से वंशानुगत होती है, लेकिन सामाजिक एवं पर्यावरणिक कारक व्यक्ति के बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिरिल वर्ट के अध्ययन के विषय आनुवांशिकता, मानव बुद्धि, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, व्यवहार तथा कारक विश्लेषण है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है हमारा निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, तो अभिक्षमता। ऑप्शन नंबर ए गलत, बी गलत और डी गलत, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, अभिक्षमता। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है आपका बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। द्वितत्व का सिद्धांत भी बुद्धि का सिद्धांत है, बहुतत्व सिद्धांत भी बुद्धि का सिद्धांत है और एक तत्व सिद्धांत भी बुद्धि का सिद्धांत है। तो बात करेंगे अब तक क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा बोल रहा है निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये आपकी लार ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि भी आपकी अंतःस्रावी है, थायराइड ग्रंथि भी और एड्रिनल भी आपकी ऑप्शन नंबर है यानी कि लार ग्रंथि इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा बोल रहा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, तो संज्ञानात्मक विकास की जो द्वितीय अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। सबसे पहली थी आपकी ज्ञानेंद्रिय अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, पहली को बोल रहे थे सेंसरी मोटर स्टेज। तीसरी थी मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन, ये 0 से 2 साल तक, 2 से 7 साल तक, और ये 7 से 11 साल तक, और ये 7-11 से ऊपर की यानी कि 11+, ये आपकी लास्ट स्टेज होती है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा बोल रहा है मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, तो मूल प्रवृत्ति की जो प्रमुख विशेषता है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात एवं प्राकृतिक होती है, तो ये आपकी मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता होती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की।
क्वेश्चन नंबर 22 हमारा बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, अनुच्छेद 21A में। ठीक है, भाग की बात करेंगे तो भाग थर्ड, और ये 86वां संविधान संशोधन है जो 2002 के अनुसार है, और इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा बोल रहा है क्रैशमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है। तो पहला ऑप्शन है गोलकाय, सुडोलकाय, लंबकाय। तो इसका आंसर हो जाएंगे सारे। क्रैशमर ने व्यक्ति को निम्न 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया है। पिकनिक प्रकार अर्थात छोटा कद, मोटा शरीर, सामाजिक प्रवृत्ति वाले, खाने पीने वाले तथा खुश मिजाज व्यक्ति। एथलेटिक सशक्त, स्थिर पिंजर, मजबूत मांसपेशियां, चौड़ा सीना तथा संतुलित शरीर। एस्थेनिक तथा लेप्टोसोमैटिक प्रकार निर्बल शरीर और अविकसित मांसपेशियां। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 सारा, यानी कि सभी ऑप्शन ठीक है इसके, ये इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन करना है। तो टीईटी का जो था मुख्य उद्देश्य था वो था आपका अभिक्षमता का। टीईटी का उद्देश्य अभिक्षमता का मापन करना होता है। अभिक्षमता से तात्पर्य किसी व्यक्ति की विशिष्ट योग्यता या योग्यताएं हैं या ज्ञान प्राप्त करने की अंतःशक्ति होती है। अभिक्षमता का उद्देश्य किसी विषय या क्षेत्र में ज्ञान, रुचि तथा कौशल आदि का विकास करना है। इससे अध्यापक शिक्षकों की अभिक्षमता को आसानी से समझ सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो संघनन का सिद्धांत ना ही अभिप्रेरणा की करता है, ना ही सृजनात्मकता की, ना ही अधिगम की, स्मृति की करता है। तो संघनन का सिद्धांत स्मृति की व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा बोल रहा है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो शारीरिक प्रभाव को, यानी कि फिजिकली आपको जो प्रभावित करता है, फिजिकली जो डेवलपमेंट है उस चीज़ को क्या प्रभावित करता है आपका। तो आपका खेल और व्यायाम करता है, वातावरण भी करता है, आपका वंशानुक्रम भी करता है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये सभी। तो ये तीनों आपके फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा बोल रहा है बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो बुद्धि लब्धि का हमारा पहले एक क्वेश्चन भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर हमारा था 10-12 था शायद, ये 7-8वां था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले ऊपर रखेंगे मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज, MA ऊपर आएगा, क्रोनोलॉजिकल यानी कि वास्तविक आयु आपकी नीचे आएगी इंटू 100। तो ये इसका फॉर्मूला होता है वास्तविक आयु मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। और बुद्धि लब्धि सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया था, आपके टर्मन जी ने दिया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा बोल रहा है चिंतनशील सोच की चर्चा निम्न में से किसने की है। तो चिंतनशील सोच की चर्चा जो की ऑप्शन नंबर डी यानी कि डीवी जी ने की है। चिंतनशील सोच की चर्चा जॉन डीवी ने की है। चिंतनशील का तात्पर्य गंभीरता से विचार करना। चिंतनशील सोच का घटक प्रगतिशील दिमाग यानी कि ओपन माइंड है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 है आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है। तो आगमनात्मक तर्क के स्तरों में आपका कल्पना शामिल नहीं है, आपका सामान्यकरण भी शामिल है, प्रयोग भी शामिल है, अवलोकन भी शामिल है। तो विकल्प नंबर 3 कल्पना आगमनात्मक तर्क के स्तरों में शामिल नहीं है। अवलोकन, प्रयोग तथा कल्पना आगमनात्मक तर्क के स्तर हैं, क्योंकि ये सभी अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग उत्पन्न करते हैं। आगमनात्मक तर्क में अपसारी चिंतन को आधार बनाकर या विचार विमर्श के माध्यम से किसी सिद्धांत या नियम तक पहुंचा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे आज के लास्ट के क्वेश्चन की।
तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है। तो ये विस्मरण यानी कि भूलना, ना ही धारणा होगा, ना ही स्मरण होगा, ना ही चिंतन, विस्मरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका यूपी टेट का पेपर 2 और ये आपका 23 जनवरी 2022 को हुआ था और हमने यहाँ पे CTP के 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए और भी PYQ लाते रहें। धन्यवाद।